कैसे हो मालिक? ठीक हो? तैयारी अच्छी अच्छी चल रही है ना? आई शाबाश। यही तो सुनना है कि तैयारी भैया की बढ़िया हो रही है। 360 आर कर लिया आज का, ये बता दो पहले। 360 आर कर लिया तो प्रेजेंट लिखो, और नहीं करा तो भाई साहब एब्सेंट लिख दो ना। क्या कर रहे हो? और फिर वही पुराने प्रॉमिस के साथ कि भैया कल से सुधर जाऊंगा। एक झूठी उम्मीद पाल लो, क्योंकि आज तो वही कल है ना जो कल तुमने सोचा था कि जिस दिन से सुधर जाओगे। और वो कल एक दिन का छोड़ो तो लाडले, 6-7 महीने बीत गए बच्चा। कहां, कब आएगा वो कल? आएगा। एग्जाम के लिए सुधरोगे तो एग्जाम बढ़िया होगा। एग्जाम के बाद किसी दिन एक घूमते फिरते ख्याल आ गया कि आज से तो सुधर जाना चाहिए, तो भैया जिंदगी सुधरेगी। वरना किसका क्या ले जाओगे? अपना ही ले जाओगे। मजा आता है एब्सेंट लिखने में, या फिर एब्सेंट लिख करके कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हो कि अच्छा इस वजह से एब्सेंट हो गया ना, ये वाला वजह नहीं होता ना तो मैं एब्सेंट नहीं होता भैया। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारे 99% जो वजह है ना अवॉइडेबल थी। कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, अगर तुम चाहो ना कि इस चीज को अवॉइड करना था मुझे, वो अवॉइड हो जाती। करा नहीं लाडले ने। बढ़िया है। आज जो तुमसे बात कहने आया हूं वो सिंपल सी बात एक है जो तुम्हें पता है, बट ये वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि लाडले साइन बोर्ड होते हैं ना, 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा यहाँ पे स्पीड क्रॉस मत करना, वो हमें कोई नई बात नहीं बताते, वो बस याद दिलाते हैं। पता तो हमें भी है कि फास्ट चलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही आज तुम्हें याद दिलाने आया हूं खास करके अंत के मौके पे कि नॉट ऑल कंटेंट वर्थ योर अटेंशन। अभी के समय में जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो तुम्हारे अटेंशन को डिजर्व नहीं करते। तो इस फोमो को कंट्रोल करना आज की बातचीत का एंड रिजल्ट होना चाहिए। कि आज की बातचीत अगर मेरी खत्म हो जाती है, उसके बाद तुम्हारे मन में सिर्फ एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी कंटेंट पे क्लिक करने से पहले मैं ये सोच लूंगा कि मुझे इसकी जरूरत है या बस फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कोई ऐसी बात छूट ना जाए मुझसे जो मुझे जाननी जरूरी थी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अगर बच्चे से कोई गलत डिसीजन लिवाना हो तो उसे इमोशनल टर्बुलेंस में डाल दो। और अभी इमोशनल टर्बुलेंस में डालने की जरूरत भी नहीं होती, बच्चा ऑटोमेटिक इमोशनल टर्बुलेंस में होता है एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं। तो अभी कुछ भी बच्चे को करने को कह दो वो करना स्टार्ट कर देगा, या करना स्टार्ट भी ना कर दे सुनना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा चलो ये बात हो रही है। आईआईटी जेई में इस लिप बाम का क्या फायदा है, इस पे मैं वीडियो बना दूं ना, 5000 बच्चे तो ऐसे मिनिमम होंगे जो देख लेंगे, जो कि 2 साल पहले नहीं देखते। जो बच्चे 2027 वाले होंगे वो उतना इसमें इंगेज नहीं हो रहे होंगे, जो बच्चे 28 वाले होंगे तो वो बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन 26 वाले जिन्हें सबसे कम होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हो रहे होंगे। कितना भी क्रेडिबल व्यक्ति है, कितना भी महान व्यक्ति है, अंत के समय में उसके मन में लालच आ ही जाता है व्यूज का, क्योंकि आसानी से मिलने लग जाती है। क्योंकि आप कुछ भी जेई के नाम पे कर दोगे वो बच्चे देख लेंगे, और जब बच्चे देख लेंगे तो बैंक बैलेंस बड़े आसानी से बढ़ेगा, और जब बैंक बैलेंस बड़ी आसानी से बढ़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीजें सही है, ठीक है, बट तुम डिसाइड करोगे किसी कंटेंट पीस पे क्लिक करने से पहले कि ये वर्थ वॉचिंग है या नहीं। हो सकता है कि कुछ गलत बात बताई जा रही हो तो तुरंत वहां से भागना, क्योंकि दिमाग कब घूम जाए तुम्हारा और कब क्या सोच करके कौन सा निर्णय ले ले तुम्हें खुद पता नहीं पड़ेगा। तुम अभी जिस कंडीशन में बैठे हो वो तुम्हारे डिसीजंस की वजह से है, तुम्हारे चुनावों की वजह से है।
खुशी की बात तब होती कि तुम्हारा चुनाव तुम्हारा होता, दुख की बात यह है कि तुम्हारा चुनाव तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे ऊपर थोपा गया चुनाव है जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने लिया है। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी अभी से बहुत ज्यादा है। किसी बच्चे की बहुत ही एवरेज तैयारी होगी, वो उस एवरेज तैयारी को बहुत स्ट्रांग करके ले जा सकता है, लेकिन किसी कंटेंट पीस पे उसने क्लिक करा जिसने उसे महसूस करा दिया कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और जीरो तैयारी होने के साथ अभी अगर सिलेक्ट होना है तो ये वाला तरीका अपनाओ। उसमें बच्चे को अगर उम्मीद दिख गई, बच्चा चलने लगता है। मैं इसका एक बहुत ही सॉल्यूशन आराम से बताता हूं कि अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका है कि जिस भी रास्ते पे तुम अभी से जा रहे हो उसको वेरीफाई करने का कि ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। उसका एक तरीका होता है चैट जीपीटी का। तुम जो भी करना चाहते हो, मान लो कि वन शॉट से तैयारी करना चाहते हो, अभी से स्नेहित मिश्रा का पीवाईक्यू मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो, किसी नोट से रिवाइज करना चाहते हो, जिस भी तरीके से तुम आगे प्रोसीड करना चाहते हो उस तरीके को अपने मन में लाओ और चैट जीपीटी पे जाकर के लिखो कि एक्ट एज अ डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट उसे कहते हैं कि हम जो भी बात कहें वो उसके काउंटर में बड़ी लॉजिकली बात कह दे, इसे हम डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। तो जब हम एक सेकेंड तो जब हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि एक्ट एज ए डेविल्स एडवोकेट एंड टेल मी व्हाई दिस मेथड विल नॉट वर्क, और दिस मेथड के जगह पे अपना पूरा का पूरा लिख देना, उसमें से वो तुम्हें 4-5 पॉइंट्स बताएगा, उसमें तुम एनालाइज कर लेना, तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा इस रीजन से वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि कोई इंसान तुम्हें कोई बात कहे तो तुम्हें लग सकता है कि इसका पर्सनल फायदा है, बट चैट जीपीटी का पर्सनल कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें लॉजिकल बातें बता देगा। उसके बाद तुम एनालाइज कर लेना कि वो किन किन कारणों से मना कर रहा है, उसमें से कौन कौन से कारण वैलिड हैं। सारे कारण वैलिड नहीं होंगे, कोई हो सकता है तुम्हारे लिए कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही हो। मान लो तुमने उससे कहा कि मैं वन शॉट के साथ तैयारी करना चाहता हूं, उसने 5 चीजें बोली, 4 सही हो सकती हैं कि अच्छा इस वजह से नहीं काम करेगा, इस वजह से नहीं काम करेगा। क्योंकि तुम अभी बायस्ड हो तो तुम नहीं देख पाओगे, तुम हर डिसीजन जो लोगे ना वो तुम्हें चमत्कारी लगेगा और तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये वाला तो वर्क करेगा ही करेगा। क्योंकि हर डिसीजन तुम्हें लगने लगे कि ये वर्क नहीं करेगा तो तुम बड़े होपलेस हो जाओगे। और बच्चे को या किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए सफलता नहीं, झूठी उम्मीद चाहिए होती है, क्योंकि उम्मीद चीज ही झूठी है, उम्मीद सच्ची तो है नहीं ना, उम्मीद से क्या होता है। लेकिन अगर उम्मीद आदमी की खत्म हो जाए तो वो जीना छोड़ देगा, क्योंकि कल हो सकता है धरती फट जाए। हम इस उम्मीद पे ही तो धरती पे रह रहे हैं ना कि भैया कल नहीं फटेगी धरती, कल जिंदा रहेंगे। इसलिए कल के लिए हमने चने भिगो लिए हैं, कल के लिए हमने अपना बैग पैक कर लिया है, कल के लिए हमने अपना शेड्यूल बना लिया है। तो ये उम्मीद अगर लोगों से छीन ली जाए तो वो मर जाएंगे। इसी तरीके से बच्चे की तैयारी में जो भी उसे चीज दिख रही है, जो उसे उम्मीद दे रही है, उससे वो छीन लिया जाए तो उसकी तैयारी का अंत हो जाता है उसके मन में, यानी कि तैयारी की मृत्यु आ जाती है। और जो ये झूठी उम्मीद उससे छीनता है वो उसे अपनी तैयारी का हत्यारा मानने लगता है, चाहे उसकी तैयारी को वो बचाने के लिए ही क्यों ना बता रहा हो। मुझे भी कुछ बच्चे मानते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले समय में पता पड़ जाता है कि ये मेरी तैयारी को मार नहीं रहा था, बचा रहा था, मारा मैंने खुद है। और एक समय के बाद आप अपनी तैयारी का हत्यारा खुद को मान लेते हो। तो मैंने कहा कि चैट जीपीटी ने 5 चीजें बताई, बायस्ड हो, खुद से नहीं देख पा रहे थे, टेक्नोलॉजी की मदद ली, देखा, उसमें से एनालाइज करा कि चलो 5 में से 4 चीजें सही में बता रहा है, ये सही में वर्कआउट नहीं करेगी। एक हो सकता है कि ना वर्क, एक हो सकता है कि ये मेरे पे लागू ना होती हो। अगर चैट जीपीटी ऐसी बात बता दे कि पांचों के पांचों मुझ पे लागू नहीं होती, तो बिल्कुल अपना तरीका आगे लेकर के फॉरवर्ड प्रोसीड करना। लेकिन हर कंटेंट को अपना अटेंशन देना बंद करो। आज कुछ देख लिया, कल कुछ देख लिया, परसों कुछ देख लिया, कोई फायदा नहीं होगा। आज की शिक्षा यही थी तुम्हारी। 64 डेज बचे हुए एग्जाम में, 2027 वाले 360 आर करते रहो करते रहो करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं सुनने की जरूरत। अभी मैक्सिमम कंटेंट 27 वाले बच्चे के लिए, 26 वाले बच्चों के लिए आएंगे, तो यूट्यूब बंद भी कर सकते हो। रात को 10 बजे आना, स्नेहित मिश्रा का एसएम रेडियो खोलना, प्रेजेंट एब्सेंट लिखना, चले जाना, कल सुबह उठना, प्लान करना, आना, 27 में सिलेक्ट होगे, गारंटी लेता हूं,
कोई टीचर तुम्हारा गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जो बता रहे हैं वो बच्चे नहीं करेंगे। मैंने सिंपल कहा है 360R कर दो, मुझे कॉपी दिखा दो हर दिन का कि भैया 360R करा था, सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम जो सजा दोगे मैं मान लूंगा। किसी से पूछ लेना तुम कि दावा कर रहे हो सिलेक्ट करा दोगे, मैं कर रहा हूँ, 360R करो, क्योंकि ये सारा डिस्ट्रैक्शन कट कर देता है। कंपटीशन अभी कुछ नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स की भीड़ है, कंपटीशन उसे थोड़ी कहते हैं। तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो 27 वाले यूट्यूब वगैरह बंद कर दो। 26 वालों को मैं बोलना चाहता हूं बट वो करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हर कंटेंट तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करता, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, और कल फिर उठते हैं, 64 डेज बचे हैं, 4 दिनों के बाद मेरा PYQ मेथड आ रहा है। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है उसको कोई जरूरत नहीं है देखने की, बर्बाद है तो आखिरी मौका वो होता है बचाने का। बाय बाय, मिलते हैं कल रात 10 बजे। गुड नाइट।